क्लास 10th, चलिए सॉरी क्लास 9th, सॉरी गलती हो गई, क्लास 9th ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा, अब क्लास 10th क्लास 9 सब बराबर ही चल रहे हैं इस समय। तो इसमें क्या है, हम लोग आज पढ़ने जा रहे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, इनकी बात इस चैप्टर में चलेगी। ये दिस इज द चैप्टर नंबर 14 है आरएस के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में भी आप देख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा। इसके अंदर मेनली जो हमारा टारगेट होगा उसको समझना है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा इन 8th क्लास, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल का जब एरिया निकालना होता है तो इसने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। याद करिए, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 BC इंटू AM। आपके पास ये फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से क्या 6th 7th 8th में आप इस चीज को सुनते हुए आ रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला आपके पास ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। ठीक है, अगर आपको बेस और हाइट मालूम है तो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हो। किस वाले फॉर्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट से। 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे, हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब समस्या ये आती है, कभी कभी आपके पास ऐसी चीजें आएंगी, ये पहला नंबर हो गया, दूसरे नंबर पे आते हैं। अब जरा इस चीज को पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जैसे ट्राइंगल ए होता है, ट्राइंगल बी, सॉरी एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, opposite side of angle A, opposite side of angle A is called small a, and opposite side of angle B is called small b, and opposite side of angle C is called small c. समझ में आता होगा आपको? Opposite side of angle A is called small a और opposite side of angle B is called small b, opposite side of angle C is called small c. अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए जरा, अगर हम ये नहीं कि आप ऐसे रट के बैठ गए कि A यहाँ होता है, B यहाँ होता है, C यहाँ होता है, ना, हमने A यहाँ लिखा तो अब अपोजिट साइड ये बनेगी, ये A हो जाएगी। अगर हमने B यहां लिखा तो अपोजिट साइड ये बनेगी B, यहां C लिखा तो अपोजिट साइड C ये बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C आर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c रिस्पेक्टिवली। इज इट कंफर्म? हाँ सर। इसमें एक शब्द आता है सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, जिसको हम S बोलते हैं। फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b प्लस c। एक सेमी मतलब आधा, पैरीमीटर का आधा, तो पैरीमीटर कैसे निकलेगा, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो जोड़ लिया, उसका आधा करते हैं तो सेमी पैरीमीटर। इसको किससे डिनोट करते हैं, S से। इसको किससे डिनोट करते हैं, S से। तो यहीं पर एक हीरोन फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। स्मॉल ए जानते हैं क्या है, स्मॉल सी बता दिया, साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, और S क्या है, सेमी पैरीमीटर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक बहुत उपयोगी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हमको बेस और हाइट नहीं मिल रही है, अगर तीनों साइड हमको मालूम है ट्राइंगल की, ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके, चाहे वो ट्राइंगल कोई भी हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये स्केलन में भी लगेगा, ये इक्विलेटरल में भी लगेगा, या आइसोसेलेस में भी लगेगा। कंफर्म एंड क्लियर हो गया ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, हीरोन फॉर्मूला हो गया और बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं एक्विलेटर ट्राइंगल। जानते हैं एक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है? दैट ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एक्विलेटर ट्राइंगल। एक्विलेटरल ट्राइंगल बचपन में पढ़ा होगा, एक्विलेटरल ट्राइंगल, equilateral triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle। ठीक है ना? चलिए, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल AB? इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर होती है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब स्मॉल a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इंटू स्मॉल a स्क्वायर। फिगर बना लीजिएगा, स्मॉल a इज द साइड वेयर स्मॉल a इज द साइड ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की साइड है स्मॉल ए। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है ना। हाँ याद कर लीजिएगा, आराम मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ अब आइए सर, इसके बाद बात आती है, मिटा दें इसको, पक्का मिटा दें, पक्का मिटा दीजिए। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात भी कर लेते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आइसोसेलेस ठीक है, आइसोसेलेस। चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके लिए क्या बात करेंगे, ये सी ई यहाँ पे ई एलएस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, दो साइड बराबर होती हैं और एक साइड बराबर नहीं होती। मान लीजिए दो साइड इक्वल साइड ए और ए है, और जो बेस है दो इक्वल साइड स्मॉल ए और स्मॉल ए है, दो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम ए दे रहे हैं और ये बेस है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार करना है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/4 ध्यान से सुनिएगा, 1/4 इंटू बी, बी है b/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 में लिख के b/4 अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 4a² माइनस b स्क्वायर, 4a² माइनस b स्क्वायर। फिर से याद करिए, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b स्क्वायर। a क्या है, सेम साइड है, मतलब दो इक्वल साइड a है और जो बेस है वो b है, याद रखिएगा। वेयर b इज बेस एंड a इज टू इक्वल साइड, लिख लीजिएगा। ये इतने फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस चैप्टर में। बस आप किताब खोलेंगे तो आपको चारों फॉर्मूले की जगह शुरुआत में ही मिल जाएंगे, है ना। हाँ चलिए अब आइए सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैंने फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज, बेस दे दिया है, बेस कितना है 25 एंड हाइट इज, एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/2 बेस कितना है 25, हाइट कितनी है 10.8। इसको इससे काटेंगे 25 गुणे 5.4, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 125 10 135 है ना। तो 135 और पॉइंट यहाँ लगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस आंसर। पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, आसानी से कर सकने वाला सवाल था, करते जाइए, भीड़ तुम बढ़े चलो, है ना। हाँ नाउ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। देखिए ध्यान से, पेरीमीटर और एरिया दोनों पूछे जा रहे हैं, तो ट्रायंगल बना लिया करें पूरा, इसके नाम दे दिया करें ए बी सी। सबसे पहली साइड क्या दी 52, तो ए के सामने की साइड 52, ये 52, फिर बी के सामने की साइड 56 और ये कितनी है 60, ऐसे दिया गया। तो क्या पूछा गया, फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर जिसको हम लोग 2s बोलते हैं, पेरीमीटर को 2s बोला जाता है, सेमी पेरीमीटर को s बोला जाता है, याद रखना। तो a + b + c, इसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 52 है, फिर 56 है, फिर कितनी है 60 है, 160 158 देख लो, चेक करके पहला आंसर। फिर से जोड़ लेते हैं, गलत जोड़ दिया हमने, 168 आना चाहिए, 50 50 100 60 160 और 8 168 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया पेरीमीटर। तो s की वैल्यू कितनी आएगी 168/2, 8 और 4 84 आ जाएगी, ये सेमी पेरीमीटर s निकल आया। अब क्या पूछा गया एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला देखिए, जब ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो ये ना तो इक्विलेटरल है ना तो ये आइसोसेलेस है, और तो ये कौन बना स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला के लिए हम लोग हीरोन फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन। क्या फॉर्मूला है s - a s - b s - c, वैल्यूज पुट कर दीजिए, अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है 84, s - a 84 - 52, 84 - 56, 84 - 60। चेक करिए फटाफट देख लीजिए, है ना। हाँ 84 घटाते चले जाइए, वैल्यू लिखते चले जाइए, जल्दी से आइए फटाफट देखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 84, इसमें से इसको घटाएंगे तो 32 बचेगा सर, इसमें से 56 घटाइए तो 28 बचेगा सर, कितना बचेगा 28 बचेगा, 60 घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब इसको जब तोड़ लीजिए, 84 को लिख सकते हैं 14 गुणे 6, 14 गुणे 6 14 84,
32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 गुणे 2। 28 को लिख सकते हैं 14 गुणे 2। 24 को लिख सकते हैं क्या, देखिए ये हो गया 14, 6, 12 गुणे 2। 24 को लिख सकते हैं 12 गुणे 2। 12 गुणे 2 लिखने से कोई फायदा नहीं है तो फिर लिखें, नहीं तो फायदा नहीं है। 14 से 14 बार हो जाएगा, ठीक है चलिए 12 गुणे 2 लिख देते हैं। 12 गुणे 2 लिख दिया सो लिख दिया, क्या करें। देखिए इस 14 और 14 से क्या बाहर आ जाएगा, आपको मालूम है अंडर रूट से क्या संख्या बाहर आती है, अगर 2 बार लिखी तो अंडर रूट से 1 बार बाहर आ जाती है। ये देखिए 16 है, ये एक 16 है, हाँ, और देखिए और 16 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, और 16 कहीं नहीं दिख रहा। चलिए तो इसको रोक देते हैं, 16 वाले को रोक दिया, 14 को बाहर कर दिया, 16 वाले को रोक दिया। देखिए इधर 6 गुणे 12, 6 और 2, 6 दूनी 12 और ये 12, तो कितनी बार 12 आ गया, एक बार 12 बार आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा 16, 2 और 2, तो 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 से कितना बार आएगा 8, सीधे 8 बार कर दिया। अब इन सबका गुणा करा दीजिए और आंसर दे दीजिए, कितना आ जाएगा 14 गुणे 12 गुणे 8, गुणा कराना आता है, 12 दूनी 12 48 की 8, 12 कम 12, 12 4 16, फिर 8, 8 64 की 4, 8 48, 48, 48 6, 48 से 54, 8 कम 8, 8 5 13, 13 44 आंसर, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। हाँ कैलकुलेशन आना चाहिए, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन बेटा आएगा और करना पड़ेगा आपको, दिख रहा है ना नीचे तक दिख रहा है, सही है, क्योंकि इसमें मेन है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही मिस्टेक होती है, अंडर रूट के बाद वैल्यू नहीं निकाल पाते हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखिए हमको क्या दे दिया, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, फिगर जरूर बनाया करिए, एबीसी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखी है इसको। स्मॉल ए रेशियो बी रेशियो सी कितनी वैल्यू दी गई, 3:4:5 दी गई, यानी स्मॉल ए को लिख सकते हैं 3k, बी को लिख सकते हैं 4k, सी को लिख सकते हैं 5k। अच्छी बात है। पेरीमीटर हमको दे दिया गया, पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको क्या दे दी गई है, 144 दी गई है, तो लिख दिया हमने 144। ये वैल्यू 3k, ये वैल्यू 4k, ये वैल्यू 5k, 144 के जोड़िए, 5 4 9 4 12, 12 के 144, तो k बराबर कितना आ गया 12, 12 उठा के आगे दीजिए। हेंस a बराबर कितना 36, b बराबर कितना 48, c बराबर कितना 60। अब देखिए आपको साइड मिल गई, a कितना 36, b कितना 48, c कितना 12 5 60, 60 एबीसी मिल गया। अब क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं एरिया निकालिए करस्पॉन्ड, उसकी पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, फिर निकालना हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, जो लार्जेस्ट साइड है उसके लिए हाइट निकालनी होगी। चलिए बात का काम है, बाद में देखेंगे। तो आइए सर सबसे पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 144/2 3 72 बन जाएगी। यूनिट फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू रखिए, एस की वैल्यू कितनी 72, एस माइनस ए 72 माइनस 36, एस माइनस बी 72 माइनस 48, एस माइनस सी 72 माइनस 60। कैलकुलेशन करिए, ये कितना हो गया 72, 36, ये कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 24 और ये कितना 12। चेक करिए, इसको क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 2, और 36 को 36 ही लिखा है क्योंकि 36 36 का पेयर बन जाएगा, और इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 12 गुणे 12, 24 को 12 ऐसे लिखा रहने के लिए। देखिए 36 और 36 से 36 बाहर आ जाएगा, 2 गुणे 2 से 2 बाहर आ जाएगा, 12 गुणे से 12 बाहर आ जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा, 72 गुणे 12 कर देना, 12 दूनी 24, 12 7 84, 84 और 12 दूनी 24 की 4, 12 7 84, 84 2 86, 864 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखें, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट जो भी हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ 864 एरिया निकल आया। अब क्या पूछा इसी ने, एक और चीज पूछ दी, कह रहे हैं जो लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड ये सी है, जरा थोड़ा बनाइएगा यहाँ पे, फिर से फिगर बना रहे हैं। लार्जेस्ट साइड किसको बनाना है, सी को, तो सी 60 हो गई, तो सी यहाँ लिख लीजिए, एंगल सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के सामने की साइड 36, ये 36 कहलाएगी, बी के सामने की साइड ये कितनी कहलाएगी 48 कहलाएगी। ऐसे फिगर बना, दोबारा फिगर बना लिए फिर से। अब जरा एक चीज सुनिए, साइड तो वही है, तो ट्राइंगल का एरिया अभी भी वही रहेगा ना, जो आया एरिया वही तो रहेगा। अब जरा इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकालो, इसकी इन्होंने क्या पूछा है, लार्जेस्ट साइड पर परपेंडिकुलर हाइट पूछी जा रही है, इसको हमने नाम दे दिया कितना m। अब जरा यहां से एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा फॉर्मूला, 1/2 बेस, बेस कौन है AB, और हाइट, हाइट कौन है CM, AB की वैल्यू कितनी 60, और CM हमें मालूम है, तुमने CM को CM ही लिखा रहेंगे, हाइट यानी H लिख देते हैं, हाइट H लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट H नाम दे देते हैं। अब देखिए ये भी
किसका एरिया है? ट्राइंगल का एरिया है। ये भी किसका एरिया है? ट्राइंगल का एरिया है ना। हाँ, और ये भी ट्राइंगल का एरिया है। दोनों एरिया बराबर करेंगे, हेंस 1/2 to 60 to h बराबर कितने के? 864 के। काट दीजिए इसको, कितनी बार कट गया? 30 बार। h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 864/30। अब इसको काटना बाकी रहेगा, काट दीजिए और आंसर कर लीजिए। काट दीजिए और आंसर कर दीजिए। डिवाइड करना आता है, 30 से डिवाइड कर देना और आंसर दे देना, समथिंग कुछ आ जाएगा पॉइंट में वैल्यू। नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकालोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। 28.8 आ जाएगी। 28.8 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट साइड। अगर स्मॉलेस्ट साइड कहते तो यहाँ स्मॉलेस्ट साइड को लिख करके तो फिगर बना के फिर ऐसे कर लेते, उसमें भी निकल आता। किसी की हाइट पूछे निकाल सकते हैं आप लोग। ओके, नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है ये। अगला एग्जाम्पल लिखा है, साइड ऑफ द ट्राइंगल 25, 54, 61। ठीक है, बोलिए भैया रिस्पेक्टिवली। साइड ऑफ द ट्राइंगल दे दिया गया, ट्राइंगल दे दिया गया 25, यानी ए इक्वल टू कितनी? 35 है। 25 नहीं 35। बी इक्वल टू कितनी है? 54। और सी इक्वल टू कितनी है? 61। तो ये तीनों साइड दी गई हैं, बिल्कुल अभी जैसे सवाल लगा वैसे सेम सवाल नहीं है। और फिर पूछा क्या? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट पूछी जा रही है किसकी? लार्जेस्ट साइड की। जैसे ये सवाल लगा तो सेम इसी पैटर्न पे डू योरसेल्फ में डालिए, इसको खुद करिए अपने आप से। डू योरसेल्फ में डालिए, इसको खुद करिए, हम नहीं करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, अगला एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल बना लिए भैया। इक्विलेटर ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सब 60 60 60 होंगी ना। हाँ सर बिल्कुल होंगी। क्या पूछा? इसका पेरीमीटर पूछा पहले तो। पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है? a plus b plus c, sum of the sides is called perimeter। 60 plus 60 plus 60 है ना। द पेरीमीटर ऑफ, नहीं एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है, गलत पढ़ लिया हम लोग। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया है, गलती हो गई। तो सर इसको क्या करें हम लोग? हम साइड ए मान लेते हैं, ए ए। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल हमको दिया जा रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना दे रहे हैं हम लोग? पेरीमीटर इक्वल टू 60। हमारे हिसाब से कितना आएगा? a प्लस a प्लस a बराबर 60 के। तो 3a बराबर 60 के, तो a बराबर कितने के? 20 के। a निकल आया। अब पूछा क्या? एरिया पूछा है और इसकी हाइट पूछी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड मतलब a स्क्वायर, तो √3/4 साइड कितनी है? 20। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बताए, कोई बताएगा? 400 होता है शायद, हमें तो लगता है होता है। सही है, तो 4 से काटेंगे 100 √3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू सवाल में दी है शायद 1.732। 100 गुणे 1.732 गुणा कराएंगे कितना आएगा? 1732 पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल आएगा। देखो भाई गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ के साथ क्या आ जाएगा, बाकी वही रहेगा। समझदार है आप लोग, कर सकते हैं, इसमें कोई नई कहानी। इसमें एक और चीज पूछी, हाइट ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू h, जिसको बोलते हैं h इज इक्वल टू √3/2 इंटू h नहीं इंटू साइड, यानी a। √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, काम आएगा, है ना। हाँ, सीधे सीधे फॉर्मूला याद करिए, ज्यादा आराम में रहोगे। तो √3/2 और साइड कितनी? 20। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10 बार कट जाएगा 10√3, और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732। तो कितनी आई? 17.32 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई। सीधे सीधे फॉर्मूला याद करिए, हाइट ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया। ठीक है, ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस एग्जांपल नंबर 5। नाउ द 6th नंबर एग्जांपल क्या कह रहा है? कह रहे हैं द हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 6। हाइट दे दी गई, h दे दी गई, h इज इक्वल टू कितनी दी गई? 6। तो हमको मालूम है h इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 इंटू साइड। तो h की वैल्यू 6 है, √3/2 इंटू साइड। तो साइड कितनी निकल आएगी? इधर आगे तो 12/√3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या गई? साइड निकल आई। अब एरिया पूछा गया, एरिया क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड कितनी है? 12/√3 का स्क्वायर, √3/4
12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 3, काटिए 4 3 12 √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू दी है सवाल में? नहीं, √3 की वैल्यू नहीं थी तो आंसर 12 √3 करके छोड़ के निकल जाएगी आगे, कोई जरूरत नहीं आगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं उसको कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना। हाँ, प्लीज नोट इट, दिस इज एग्जांपल नंबर 6। नाउ द 7th नंबर एग्जांपल क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरा ध्यान से। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ऑन ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14, 10 and 6, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत बढ़िया भाई, गजब, हिला दिया सवाल ने तुमको। चलिए जरा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं भैया, जरा ध्यान देना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है इंटीरियर, हमने मान लिया ये पॉइंट है हमारे पास, ये अंदर एक पॉइंट है, इसका नाम है P। इस पॉइंट से हर एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं। इस साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, कह रहा है वो कितना 14 है। इस साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो कितना है? 10 है। फिर दूसरी साइड पे, तीसरी साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया वो कितना है? वो 6 है। अब छोटे बड़े हो गए, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, नाम दे दिए, इसका नाम L, इसका नाम M, इसका नाम N दे दिया। इंटीरियर पॉइंट से हर एक साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो बता दिए गए। अब जरा एक काम करना आप बेटा, इस पॉइंट को इससे जरा ऐसे मिला ले रहे हैं, एक ट्रायंगल बन गया, क्या नाम है? DCT, बना कि नहीं बना? ऐसे इसको भी इससे मिला ली तो एक और ट्रायंगल बन गया CAT, एक और ट्रायंगल इधर बन गया ABT। अब जरा एक बात बताइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, इस वाले ट्रायंगल का। देखो डार्क करते जा रहे, ध्यान से देखते जाना। नाम क्या है इसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और जोड़ लें, तो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCA। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने से इसको भी जोड़ लेते हैं, डार्क करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चले देखो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा ट्रायंगल कवर हो गया कि नहीं कवर हो गया। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। बताओ, अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है तो आप क्या करिए, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? बोलिए जल्दी फटाफट। चलो साहब, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। इसकी साइड देखो, परपेंडिकुलर्स दिए हैं लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई, तो साइड सब बराबर होगी, स्मॉल स्मॉल मान लेते हैं। तो हमारे हिसाब से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो बचपन में मैंने पढ़ा √3/, साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होगी। इधर आइए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1/2, इस ट्रायंगल के छोटे ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस कौन है? A, और हाइट कौन है? 14। चेक करिए, सही है? हाँ सर सही है। प्लस ऐसे इसका ये 1/2 बेस कितना है? A, हाइट कितनी? 10। 1/2 बेस कितना है? A, हाइट कितनी है? 6। बहुत बढ़िया सर, ये मजा आ गया इसमें। 1/2 A कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? 14 + 10 + 6, 14 24 24 से 30 हो गया। 1/2 × A × 30, और इधर कितना? √3/, × A का स्क्वायर बाई 4 चल रहा है, चलने दीजिए। A से देखो A कट रहा है, कट गया। 30 से कट रहा है, कितनी बार? जो कटे काटिए, इसको सबको A बराबर देखो यहाँ कितना आएगा? A = सबको उधर भेज रहे हैं। 30 से इसको काटा तो 15 बचा, गुणा 2 से इसको काट दिया, 30 को 15 बचा, 4 उधर जाएगा, गुणे में जाएगा ऊपर, और √3 नीचे जाएगा। चेक कर लीजिए, 15 चौको 60, 60/√3, ये क्या निकल आई? दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पता चल गई हमें, साइड ही तो नहीं मालूम थी, साइड निकल आई, अब एरिया निकल आएगा। अब आइए सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ABC, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का √3/4, साइड कितनी है? A का स्क्वायर करेंगे 3600/3, तो 4 3 12, 12 3 36, 300 √3 आ जाएगा। 300 √3, क्या √3 की वैल्यू दी सवाल में? नहीं दी है, तो 300 √3 आंसर करिए, दी होती तो रख करके कैलकुलेट कर देते, 300 √3 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? बहुत बढ़िया सवाल था बेटा, अच्छे से तैयार करना, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट निशान लगाकर चिन्हित कर लेना, बाद में ना कहना कि सर हमको आया नहीं। हाँ, 7वां नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वें पे आइए। देखिए जितने एग्जाम्पल हम कराते जाएंगे आप एक्सरसाइज में उसी के रेशियो में सवाल लगाते चलेंगे, है ना।
क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक्सरसाइज में भी सवाल है। अब कहो कि हम पहले पूरे एग्जाम्पल लगाएंगे फिर हम एग्जाम्पल सवाल सॉल्व करेंगे तो टाइम लगता है, फिर आप कहोगे सर हमारा टाइम पे सिलेबस नहीं हुआ था। इसलिए प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है ना। कंप्लीट होने के बाद हम करा देंगे, लेकिन आप प्रयास करिए अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप उसको हमको पूछते हैं तो उसको पहले कराते चले। अगला क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा एरिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज टू इक्वल साइड। इक्वल साइड को हम लोग क्या बोलते थे? ए इक्वल टू कितना दे रहे हैं 13 और बी इक्वल टू कितना, बेस कितना दे रहे हैं 24। आपको बताया था एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। याद करिए क्या बताया था, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। याद करिए, भूल गए अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, फॉर्मूला लिखा है। चलिए हम लगाते हैं, b की वैल्यू कितनी 24/2 अंडर रूट b² a² 169 माइनस b² करेंगे कितना 24 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा भाई। अब गुणा कराओ, ये कितनी बार कटेगा 12 बार कटेगा, अंडर रूट 12 बार कटेगा ना अंडर रूट। ध्यान दो इसको, 4 में 36 की 6, 4 में 36 की 6, 4 में 36 की 6, 4 से 24, 24, 24, 3, 27 और 4 एकम 4 और 4 2 6 माइनस 576 500 ये बाई 2 लिख दिया, गलती में जल्दी 4 लिखना था, गलत लिख दिया। 24/2 4 लिखी, 4 लिखना है, ऊपर 4 चल रहा है या 2 लिख दिया। 576 सही है, हाँ सर सही है। तो इसको काटेंगे 4 से तो 6 बार कटेगा, 4 6 24 और ये देखो अंडर रूट कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 100 का अंडर रूट निकालेंगे 10 आएगा, 10 का गुणा करेंगे 60 आंसर आ गया। अब किताब में उन्होंने लंबा वाला रखा कि आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा। आपके पास ये भी फॉर्मूला होगा, इससे करिए उससे करिए, जाए जिससे करिए हो जाना है, चाहे जिससे करिए हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 एंड इट्स एरिया दे दिया, इस बार क्या दे दिया, एरिया 192। कह फाइंड इट्स इक्वल साइड। इक्वल साइड नहीं पूछा, पेरीमीटर पूछा, तो जब तक इक्वल साइड नहीं निकालोगे तो पेरीमीटर कहां से पता कर पाओगे भाई। फिगर ये बना ना, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी ए हो गई, ये हमारी बी हो गई। ए की वैल्यू मेरे को मालूम नहीं तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क लगाया पहले, जब ए निकलेगा तो पता चलेगा, बी की वैल्यू तो मालूम है 24 है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में आइए, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला बताइए। क्या बताया था, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 192। b की वैल्यू कितनी 24/4 अंडर रूट a² 4a² माइनस b² की वैल्यू कितनी 4 576, सीधे 24 का स्क्वायर 576 192। इसको काटा कितनी बार काटा, 4 6 24 6 बार, 6 से इसको उड़ा दिया, 6 18 6 दूनी 12। चेक करो, अंडर स्क्वायर करेंगे तो 4a² इक्वल टू 576, 4a² इक्वल टू 576 और यहाँ 32 का स्क्वायर कर लीजिए फटाक से, 32 गुणे 32 तो कितना आएगा 4 6 6 9 4 6 6 12 9 1 10 10 24 32 गुणे 32 नहीं 10 24, ठीक तो था यार, फालतू दिमाग लगा दिए। 10 24 4a² माइनस 576 उधर जाएगा तो 4a² इक्वल टू 10 24 प्लस 576 500 कितना लिखा 76, जोड़ देंगे तो 1600 बन रहा है शायद। तो a² बराबर 400, 4 से काटते हैं 1600, तो a बराबर 20 आ जाएगी। a कितनी आ गई 20, यानी ये साइड पता चल गई, ये भी 20 है और ये भी 20 है। अब क्या पूछा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है ना, a + b + c मतलब सम ऑफ द साइड्स, सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको यही होता है। तो सम ऑफ साइड 20 + 20 + 24, तो 24 24 समझ गए होंगे, 20 20 30 60 हो गया, 60 और 20 और 60 4 64। ओके करिए, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है 10वां नंबर, अच्छे से समझिए बेटा, बहुत एग्जाम्पल है, शायद 20 से 22 एग्जाम्पल है, 40 एग्जाम्पल के आसपास एग्जाम्पल है अकेले, है ना। हाँ, इसलिए बहुत आराम से करिएगा और अगर एग्जाम्पल आपको आ गए तो सारे इस पे 7 पे बेस्ड सवाल इस एक्सरसाइज में दिए गए। डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 and the area of the right angle triangle is 120, तो कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। चलिए जरा ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे बना दिया, नाम दे दिया ABC। डिफरेंस बिटवीन द राइट एंगल ट्राइंगल,
डिफरेंस बिटवीन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने मान लिया भैया ये साइड x है तो ये साइड x माइनस 14 होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14 है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 आ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज 14। यहाँ तक ओके ना, सब सही है। इसका हमारे हिसाब से एरिया कितना है, सवाल वालों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दे दिया, उन्होंने 120 दिया शायद, और हमारे हिसाब से एरिया कितना है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है x माइनस 14, हाइट कितनी है x 120 के। ये काटेंगे कितनी बार उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 240, इसका गुणा करेंगे तो x² माइनस 14x माइनस 240 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे, x की वैल्यू नहीं निकल आएगी, बिल्कुल निकलेगी, बचपन से निकालते चले आ रहे हैं। लेकिन चेक करिए x² माइनस 14x माइनस 240, x² माइनस 24x प्लस 10x, क्योंकि डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस लेना है दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x प्लस 10 आएगा, एक x माइनस 24 आएगा, फैक्टर कर दिया हमने डायरेक्ट, x बराबर 24, x बराबर माइनस 20। साइड पे भी निगेटिव नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये 24 होगी, और ये x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितनी होगी 24 माइनस यानी कितनी बचेगी 10। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कितनी निकलेगी 26। चेक कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना 24, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 576 प्लस 100 यानी 676। 676 का मतलब AC बराबर 26। AC आ गई सर, क्या पूछा है पेरीमीटर पूछा है सर। पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ द साइड्स 24 प्लस 10 प्लस 26, 26 और 24 50, 50 10 60। आंसर निकालो, खत्म करो, बवाल नहीं है कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन यार भैया, इतना आसान तरीके से आप कर सकते हो। करने का प्रयास तो करो भाई, प्रयास ही नहीं करोगे तो कहां से सफलताएं मिलेंगी, सिर्फ असफलताएं यहाँ लगेगी। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, अब इन्होंने फिगर बना के शुरू किया कार्रवाई, अब मतलब आप फिगर बना के आपकी बैंड बजाएंगे, है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से, कुछ नहीं है, सिर्फ फिगर को समझदारी से आप समझ लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। देखिए एक फिगर इस तरह से बनाए इन्होंने, बड़ा भारी ऐसे बनाया, साइड लिखती है कह रहे हैं 120 है, ये कहती है 122 है, और ये कितनी है ये 22 है, और यहाँ पे एक ऐसे करके छोटा सा अच्छा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ऐसे ये, और ये कह रहे हैं ये 26 है, अच्छी बात है, और ये कह रहे हैं 24 है। नहीं राइट एंगल ही बना है, राइट एंगल का सिंबल नहीं बना, तो राइट एंगल नहीं भाई, ठीक है राइट एंगल नहीं है, नाम दे दिया भाई, क्या दे दिया ABC ऊपर, ये A है, ये B है, ये C है, और इसको साइडेड कर दिया इस वाले को ऐसे, ये साइडेड है, ये रीजन आपका क्या है साइडेड रीजन है, तो ये खाली है। तो बहुत सिंपल टास्क है, इस पॉइंट का नाम D डाल दीजिए। करें एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो भैया बहुत आसान काम है। ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC। अब देखिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, अगर तीनों साइड डिफरेंट हों तो एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन फॉर्मूला। तो पहले बड़े वाले ट्राइंगल को लेना, इसको लेकर के हीरोन फॉर्मूला लगाइए, एरिया निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हम करेंगे नहीं क्योंकि आप हीरोन बता चुके हैं आपको, नहीं तो कैलकुलेशन आप सीख नहीं पाओगे। इसको लेकर के हीरोन फॉर्मूला लगाइए, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा, फिर इसको लेकर के फिर हीरोन फॉर्मूला लगाइए, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। प्रोसीजर समझ में आया, डू योर सेल्फ, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है, हम करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा, है ना। हाँ बोलो, है ना। हाँ अब सुनिए जरा ध्यान से, इसी में आगे जो इन्होंने टॉपिक बना दिया, क्वाड्रिलेटरल भी बीच में आएंगे, ट्राइंगल के साथ साथ क्या बन के आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं करना भैया, देखो जैसे 13th नंबर 12th नंबर एग्जाम्पल में ऐसे फिगर बना दिया है मैंने, ये फिगर बनाया, ये इधर आया, ये ऐसे गया, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना दिया फिगर, नाम दे दिया क्या ABCD, ABCD, ठीक है अच्छी बात है। ये 9 है, हाँ जी ठीक है, ये कितनी, ये 40 है, ये 14 है, 41 है, ये 15 है, और ये कितनी है, ये 28 है। कह रहे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। देखिए जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की बात आए तो दो ट्राइंगल बनते हैं, दोनों के एरिया अलग अलग निकाल दो, जोड़ दो। देखिए ध्यान से, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये कैसा ट्राइंगल, देखो राइट एंगल का सिंबल बना है ना यहाँ पे, राइट एंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कैसे 1/2 बेस इनटू हाइट से, 1/2 बेस इनटू
बेस इंटू हाइट, लगा दीजिए 1/2। बेस कितना है 9 है, हाइट कितनी है 40 है, काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 20 गुणे 9 180 ये आ गया। इसका तो एरिया मिल गया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसमें लगेगा हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। इन ए ट्राइंगल एसीबी, इसकी बात चल रही हमारी, इन ए ट्राइंगल एसीबी की बात चल रही है। मार्कर बदल लेते हैं भाई, तुमने कहाँ गए मार्कर, मार्कर ही नहीं मिल रहे हैं। ट्राइंगल एसीबी की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं एसीबी की। एसीबी में जब बात करो तो ए कितना हो गया, ए को मान लिया 15, बी को किसको मान लिया, बी इक्वल टू 41 और सी इक्वल टू कितना 28। बोलो सही है। सबसे पहले एस निकालो, 15 + 41 + 28/2, 40 40 5 45, 40 40 15 जोड़िए, 40 15 जोड़ो फटाफट, देखो ऐसे जोड़ो, 40 ये 15 ये कितने हो गए 55, ठीक है। ध्यान रखना भी एक छोड़ दिया इसका, 55 और 30 85, 85 में 2 कम करो और 1 बढ़ाओ, 85 में 2 कम कर लो, तो 2 कम किया तो 83 और 1 बढ़ा लिया क्योंकि इसका वाला, तो कितना हो गया 84, 84/2 कितना आ गया 42 आ गया। हीरोन फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू √ S, S की वैल्यू कितनी 42, S - A 42 - 15, S - B 42 - 41 और S- यानी 42 - 28। कैलकुलेशन करना है, ये 42 ऐसे लिखा रहेगा, 42 में से 15 को घटा दीजिए, 42 में 7 गए 37, 37 में 10 गए तो 27 और 42 में 41 गया तो 1 बचा, 42 में से 28 को घटा दीजिए तो 12 और 1 14, इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 × 42, इसको क्या लिख सकते हैं 14 × 3 और इसको लिख सकते हैं 3 × 9 और गुणे 1 × 14, देखो 14 14 से 14 बाहर आएगा, ठीक है। 3 × 3 × 9 3 × 9 81 हो गया टोटल, तो 9 बाहर आएगा, 1 से 1 14 नवैया 100, बताया वो नहीं 26, ये आ गया क्या आपका एरिया ट्रायंगल ACD। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया फॉर्मूला लिखा, वैल्यू होगी 180 + 126 306, आंसर करो 200 300 306, ऐसे कुछ आना चाहिए, 306 सही आ रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बीच में डायगोनल मारा फटाफट फटाफट, क्या किया इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया दोनों को उठा के टक जोड़ दिया, काम खत्म। तो क्वाड्रिलेटरल भी आपके सिलेबस में ही मानिए अपने, हाँ ये लिखा होगा सर क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर बोला था, बोला है नहीं किया, लेकिन उसमें यूज क्या हो रहा है ट्रायंगल, इसलिए भैया अपने आप अंडरस्टूड है, क्यों आएगा वो आ सकता है आपका। अरे मारे गए, ये तो बड़ा धीरे से आपने लगा दिया सर। हाँ बेटा ये हमने नहीं लगाई, इस किताब वालों ने लगाया, हमें तो एरिया ट्रायंगल ही पढ़ानी, लेकिन उन्होंने बस डायग्राम खींचा बना दिया, हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। करें द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होगा, पैरेललोग्राम किस तरह का होता है, किस तरह का होता है, इस तरह का अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बराबर होती है, ठीक है बना लिया हमने। अब इन्होंने क्या करेंगे 34 है, ये कितनी है, ये 20 है, ये कितनी है, ये 42 है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। अब देखो ये अगर 34 है तो ये भी 34 होगी और ये 20 तो ये भी 20 होगी। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। इसका एरिया देखो, दोनों के एरिया सेम आएंगे, क्योंकि दोनों की साइड सेम है, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा कि नहीं। और एक रूल भी होता है पैरेललोग्राम का, डायगोनल उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो अगली स्टेप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। क्यों, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, किसमें पैरेललोग्राम के केस में ACD, ये रीजन लिख करके इसको 2 टाइम्स कर देना। अब इसका एरिया निकाल लेना, इस वाले ट्रायंगल का एरिया किससे, हीरोन फॉर्मूला से। तो फॉर यहाँ हेडिंग डालना फॉर ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 34, B इक्वल टू कितना 20 और C इक्वल टू कितना 42। बोलो गलत, बिल्कुल गलत नहीं है सर, ABC मालूम हो गया। S निकालोगे, S कैसे निकलेगा 50 90 90 से 96, S इक्वल टू 48 आ जाएगा, 96/2 करेंगे 48 निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला √S, S - A 48 - 34, S - B 48 - 20, S - C 48 - 42। कैलकुलेशन अब आपको करना बेटा, ये 48 आया,
ये 34 में से इसको घटाएंगे 14 आएगा, इसमें घटाएंगे कितना 28 आएगा, इसमें से घटाएंगे इसको 42 को कितना आएगा 6 आएगा। अब देख लो भैया इसमें क्या बताएं, कैलकुलेशन करना है, कर पाओगे? कर पाओगे? कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे, एरिया ट्रायंगल निकल के बाहर आ जाएगा 48, 28, 6 और 14। देखिए सही आ रहा है गुणा। अब गुणा भाग जब कैलकुलेट निकालें तो इसकी वैल्यू जो फाइनली निकालें सीधे लिखते रहे 336 आ जाएगी। अब 336 तो ये इस ट्रायंगल का एरिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 2 × 336, तो आंसर कितना आ जाएगा 672, खत्म सवाल। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, आ जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, आराम से काम करिए, अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। 13 तक एग्जाम्पल करा दिए तो आप 15 तक के सवाल एक्सरसाइज के लगा डालेंगे। 13 तक एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके, 15 तक के सवाल आप लगा डालिए और लगे रहिए, सब होगा, कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू।